अस्सलामुअलैकुम हज़रात ग्रामी। सायरा बानो और मज़हर बरलास साहब ने पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी और तरक्की का पोल खोल दिया। आप ये सुनिए, यकीनन महजूज होंगे। नहीं हो सकते। मजहर बरलास साहब, आप इस्तेकाम पार्टी को आइंदा इंतखाबात में आप किस हद तक असरअंदाज होता देख रहे हैं? देखिए, वो जिस पार्टी से आए हैं अब बंदे तो आ गए, लेकिन उन्हें वोटों का मसला है। मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। उनका अलायंस पीएमएलएन से होगा, अगर हुआ तो। वो उनकी कोशिश भी है और ख्वाहिश भी कि मुस्लिम लीग नून से उनका इत्तेहाद हो जाए। अभी जो बात आमिर हसन साहब कर रहे थे ना, देखिए पीपल्स पार्टी की उन्होंने बड़ी तारीफें की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद अपनी तारीफों पर पिछले 6 महीनों में पानी फेरा है। वो इस तरह कि जब आइन के एहतराम की बात आई तो पीपल्स पार्टी उन जमातों के साथ मिल गई जिन्होंने आइन का एहतराम नहीं किया। और वो जो 90 रोज वाला इलेक्शन का किस्सा था जो जो आइन में दर्ज है, वो नहीं हो सका। तो अब पीपल्स पार्टी के लोग बड़ी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी को से ये तवक्को नहीं थी। उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई थी कि वो हमेशा आइन की बात करते थे। इसीलिए शायद इनके जो बड़े आइनी माहिरीन हैं, लतीफ़ खोसा साहब और चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, उनकी सोच और जुबान अलग दिखाई दी। अब जो बात आपने कराची के मसाइल की ना, पानी की, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो सायरा बानो साहबा ने बहुत अच्छी बात की है, वो जो कोनों के दरख्त वाली। देखिए, हमारे मुल्क में ये इन मसाइल पर ये सोचते ही नहीं हमारे हुक्मरान के सफेदे के दरख्त लगा दो, कोनों के दरख्त लगा दो। भाई, ये हमारी धरती का पानी पी गए हैं ये दरख्त, पता नहीं ये क्यों लगाते हैं। और मैं सफेदे के बारे में तो देखिए, हमारे परिंदों ने रिजेक्ट कर दी है। परिंदे वहां घोंसला नहीं बनाते, तो जिसको परिंदे रिजेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं हमारे हुक्मरान इन पौधों में से क्या निकालना चाहते हैं। तो जो बिलावल साहब ने बात की है ना कि पानी वहां भी टैंकर का मिलता है, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि हजूर, आपकी सूबाई हुकूमतें वहाँ कितने अरसे से कायम है। कराची भी आपके पास था और फिर अब आपका मेयर भी है। सायरा बानो साहबा पे तो हम इतराज इसलिए नहीं कर सकते कि इनकी तो हुकूमत नहीं रही सूबा सिंध में। इनका तो एक गैर जमाती इलेक्शन जो हुआ था 1985 का, उसमें इनका एक बंदा आ गया था, मोहम्मद खान जिन्हें, जो वजीर आजम बना था। तो इनकी तो सिंध में गवर्नमेंट नहीं रही। अब जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना जो सिंध के इक्तदार पे रहे। और पानी खालिस्तन सूबाई मामला है, ये वफाकी मामला भी नहीं है। तो इस पे गौर करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। वैसे मेरे इल्म में है कि सिंध में, कराची में खास तौर पर, सिर्फ पानी का नहीं, हर चीज का माफिया है। वहाँ बजरी का माफिया है, पानी का माफिया है, सीमेंट का माफिया है, हर शोबे में वहाँ माफियाज घुसे हुए हैं। तो इन माफियाज से लड़ना आम लोगों के बस की बात तो नहीं है ना, ये हुकूमतों ने लड़ना था। और ये जो अब कोनों के दरख्त लगा दिए हैं, इसका मतलब है हमारी जमीन को मजीद बंजर करने का प्रोग्राम बन गया हुक्मरानों का। ये सफेदे भी लगा दिए, ये कोनों के दरख्त भी पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। मैं दुनिया के कई मुल्कों की मिसालें दे सकता हूँ जो अपने मुल्क में किसी गैर मुल्क का पौधा नहीं लगाने देते और ना ले जाने देते हैं अपने मुल्क से। ये सिंगापुर हमारे पास है। सायरा बानो साहब, जवाब जी कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं जवाब देना चाह रहा था बड़े एहतराम के साथ मजहर बरलास साहब का। सीनियर तजिया निगार हैं और हम हमेशा से इनके कॉलम पढ़ते रहे हैं। अदब से भी इन्हें बड़ा लगाव है और हमारा एहतराम का रिश्ता है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इन्होंने बात की, हमारी तारीख को मानते हुए पिछले 5-6 महीने की इन्होंने बात की एक उस फैसले के ऊपर जिसमें एक शख्स ने अपनी जिद के अंदर पहले कौमी असम्बली तोड़ी और वो बहाल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी कहते हुए। उस शख्स ने फिर, जो कि कौमी असम्बली का मेंबर भी नहीं था, पंजाब असम्बली का मेंबर भी नहीं था, पंजाब असम्बली तोड़वाई अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़वाई अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ। और वहाँ के जजेस कहते रहे कि पहले ये तो फैसला कर लें कि असम्बली टूटने में मेलाफाइड इंटेंशन है या बोनाफाइड इंटेंशन है, जो कि हर असम्बली का फैसला होता है। अतर मिनल्ला साहब का फैसला रिकॉर्ड पे है और बाद में चीफ जस्टिस भी माने। तो पीपल्स पार्टी ने किसी एक शख्स की आइन शिकनी को मंजूर नहीं किया। अदरवाइज आइन के अंदर जो मुद्दत है उस पर इलेक्शन होने चाहिए। मजहर साहब हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ अरसे से चौधरी फवाद के रास्ते ये किसी
रेड लाइन वाले एरिया में दाखिल हो चुके हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने पूरे जमहूरी क्रीडेंशियल के साथ वापस आए। और मेरे ख्याल से वो शख्स अब खत्म हो चुका है, उसकी ना तरफदारी करें, ना उसके बयानिए की, ना उसकी एक जिसने नाजीज़म को फरोग दिया पाकिस्तान के अंदर, और जिसकी जात का सिर्फ मैं ही जमहूरियत थी, और जिसने जर्नैलों के कंधों पे सवार हो के शुजा पाशा हो या जनरल फैज हमीद हो या जनरल बाजवा हो, उसके साथ सियासत सायरा बानो साहिबा आप क्या कहेंगी? इतराज जचता नहीं है मजहब। सायरा बानो साहिबा आप क्या कहेंगी? जी जिस अभी इन्होंने मेरे भाई ने कहा, जैसे अतर मिनल्ला के बात के लिए बोला, मेरे ख्याल में हमारे जजेस की तो पास केबल ही नहीं आती या उनके पास टीवी नहीं है, तो ये बहुत देर सोने के बाद इनको ख्याल आया था कि ये पहले पता कर लें कि ये एक बंदे की एमा पे हुआ है या वो हुआ। जिस वक्त ये राना सनाउल्लाह साहब बड़के मार रहे थे कि वो असेंबली तोड़ो, हम ये तोड़ देंगे, क्या उस वक्त उन बयानात पर किसी ने कान नहीं धरा? जिस वक्त वो कह रहे थे कि हम असेंबली तोड़ रहे हैं और परवेज इलाही ने साइन करके दे दिया, तो क्या हमारे जो अशराफिया, सो कॉल्ड अशराफिया और मुक्तदर हल्के सोए हुए थे, क्या तब बैठकर बात नहीं हो सकती थी? जब एक बंदे को आपने देख लिया, चले ठीक है गलत फैसला था या कुछ भी था, वो कौन इन लोगों के गड़े में गिरे, तो एक बंदा गड़े में अगर गिर रहा है तो उसको बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आया, इनमें से तो किसी ने भी कहा, बल्कि इन लोगों ने बढ़ावा दिया कि वो पंजाब और पहले केटीकी और पंजाब असेंबली तोड़ो, तो फिर हम ये वफाक ये यहाँ पर कौमी असेंबली तोड़ देंगे। इस बयान का कोई भी एंकर हवाला नहीं देता, ये बात पे तो बहस बनती ही नहीं है कि भाई वो किसकी एमा पे टूटी किसकी। और बाकी ये जजेस, मैं फिर पहले भी कह चुकी हूँ कि एक मिसाल ये है कि उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल, यानी कि वो फिर बाद में छोटे छोटे ख्याल आ गए को ये तो ये हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं कि एक बंदे की एमा थी या पूरी पार्टी की वो थी। तो ये सारी बातें इसी तरह आइन और कानून, अब जाहिर है हम ये जितना मर्जी उसके ऊपर लेपा पोती, जो टूटना था वो टूट चुका। 18 अमेंडमेंट के वक्त ये ख्याल या ये शिक दिमाग में नहीं थी कि अगर ये एक असेंबली, अगर कोई असेंबली टूटती है सुबाई, तो उनका क्या लाया अमल होगा। फिर इन सबको ये ख्याल आ गया कि भाई अगर वहां पर हुकूमत पीटीआई की बन गई तो वो फिर ये कौमी असेंबली के इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। बिल्कुल। बाकी मजहब अल्लाह साहब ने पानी के लिए बोला, हाँ जी वो तो मेरा भी दिल ही दुख गया था कि उनके घर भी टैंकर आते हैं, हमारी तरफ तो पानी के मीटर लगे हुए हैं, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आधा पानी है कराची का, आप कभी ट्रेन से सफर करें तो ढाबे जी की तरफ हमेशा एक पानी का फवारा, मैं तो बचपन से देखती रही हूँ, वहाँ पर कट लगा हुआ होता है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का आधा पानी बहरिया टाउन की, बहरिया सिटी की तरफ चला जाता है। और जब वो बन रहा था तब भी जो पानी की टैंकर्स, जो यहाँ पर 2 साल जिस मुसीबत में हम लोग रहे हैं, हालांकि मैं डिफेंस फेज 4 में रहती हूँ, और ये हम लोगों के जो पानी के टाइमिंग थे और वो जो टैंकर्स भी नहीं मिलते थे और किस किस की मिन्नत करनी होती थी, तो ये लोग हुकूमत में क्या सिर्फ अपने ही काम करने थे, या ये जो अवाम कीड़े मकोड़े बैठी है, इनका भी सोचना था कि बुनियादी सहूलत तो दे दें, फिर उसके बाद हम आइन की तकरीबात करते हैं, गोल्डन जुबलीज करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और उसके बाद आपके और मेरे वो क्या कहते हैं टैक्सी का पैसा उसके ऊपर लगाते हैं। मैं कहती हूँ कुछ सारे माशाल्लाह से नाक के इतने पक्के हैं कि गोल्डन जुबली मनाते भी ख्याल नहीं आया कि आइन की कौन सी शिक पूरी की है, क्या लोगों को बुनियादी हुकूक दिए। ठीक है। हज़रात ग्रामी, आपने तज्ज़िया सुना, हकीकत क्या है फैसला आपने करना है, लेकिन ये है कि वीडियो बड़ी दिलचस्प थी मेरे नुक्ते नज़र से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो।